किसी को गधा कहना एक तरह से मूर्ख कहा जाना समझा जाता है। इसके अलावा कई लोग आम बोलचाल में लगातार काम करने वालों को गधे की तरह काम करने वाला भी कहते हैं। भारत में गधे का इस्तेमाल बोझा ढोने में होता रहा है। मोटर वाहन आने के बाद गधों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अब गधों के बारे में ऐसी बात सामने आई है जिससे शायद इनकी तादाद बढ़ाने में लोगों की दिलचस्पी जागी। बीती कई खबरों के मुताबिक यह बताया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी NRC जल्द ही गधों की दूध की डेयरी स्थापित करने जा रहा है। खबर के मुताबिक इसमें हलारी नस्ल के गधों को रखा जाएगा और उनका दूध निकाला जाएगा। उसके बाद भारतीय चैनल न्यूज़ इंडिया, BBC कई चैनलों ने यह खबर फैलाई कि भारत में गधी का दूध 7,000 रुपये लीटर तक बिकेगा, जिसमें गधी के दूध के फ़ायदों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। तो चलिए देखते हैं कि गधी के दूध के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। संयुक्त राष्ट्र के संघ खाद्य एवं कृषि संगठन में अपने शोध में पाया कि जिसमें बहुत से जानवरों के दूध को कम करके आंका जाता है, जिनमें गधों और घोड़े के दूध भी शामिल हैं। संगठन का कहना है कि घोड़े और गधी के दूध में प्रोटीन इस तरह का है कि जिन लोगों को गाय के दूध से एलर्जी है, ये उनके लिए बेहतर है। साथ ही संगठन लिखता है कि ये दूध एक इंसानी दूध की तरह है जिसमें प्रोटीन व वसा की मात्रा कम होती है, लेकिन लैक्टोज अधिक होता है। इसमें आगे कहा गया है कि यह जल्द ही फट जाता है, लेकिन इसका पनीर नहीं बनाया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र का कृषि एवं खाद्य संगठन यह भी कहता है कि इसका उपयोग कॉस्मेटिक, फार्मा उद्योग में भी किया जाता है, क्योंकि मृत कोशिकाओं को ठीक करने में वह शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में भी यह सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र की महिला शासक क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के लिए गधी के दूध का इस्तेमाल भी करती थी। NRCI के डॉक्टर पूर्व निदेशक डॉक्टर मुक्तुसादक वसी का कहना है कि गधी के दूध के 2 प्रमुख लाभ पाए जाते हैं। पहला यह कि महिला के दूध के जैसा होता है। दूसरा, इसमें एंटी-एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट तथा रीजनरेट कंपाउंड्स होते हैं जो त्वचा का पोषण देने के अलावा मुलायम बनाने में काम आते हैं। डॉक्टर वसु कहते हैं कि भारत के गधी के दूध पर अभी तक रिसर्च करना बाकी है। लोगों को इसके फ़ायदों को लेकर जानकारी नहीं है, जबकि यूरोप के लोग इसके फ़ायदों को जानते हैं। वहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने नवजात बच्चों के लिए गधी पार्श्वयुक्त दूध का इस्तेमाल कर रही है और अब तो अमेरिका ने भी इसको अनुमति दे दी है। कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, विटामिन A, B1, B2, B6 और विटामिन D भी होता है। गधी के दूध से बनी साबुन, क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बहुत बड़ी तादाद में मांग है और आज भारत में कुछ महिलाएं गधी के दूध से बनी उत्पादनों का इस्तेमाल भी कर रही है। डॉक्टर वसु कहते हैं कि भारत में अभी गधी के दूध से कम उत्पाद बन रहे हैं। जब उत्पादनों में बढ़ोतरी होगी तो भारत में गधी के दूध की कमी होगी, क्योंकि भारत में गधों की संख्या लगातार कम हो रही है। NRCI गधी के दूध के लिए गुजरात से हलारी नस्ल के गधों को लेकर आ रहा है और भारतीय कृषि अनुसंधान के प्रोफेसर का कहना है कि भारत में इन गधों को लेकर इस तरह का काम पहली बार हुआ है। गुजरात के जामनगर और द्वारका में पाए जाने वाले हलारी नस्ल के गधों को पहली बार मान्यता मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के प्रोफेसर राम का कहना है कि गधी एक दिन में आधा लीटर तक दूध देती है। यह पूर्णतः उसके रख रखाव पर निर्भर करता है। गधी के दूध का कारोबार भारत में भले ही उच्च स्तर पर नहीं हो चुका है जितना अमेरिका और यूरोप में हो चुका है। प्रोफेसर राम कहते हैं कि भारत में अभी गधी के दूध का कारोबार उतना नहीं है कि यहाँ की मीडिया ने
विदेशी आंकड़ों तथा मूल्यांकन के आधार पर 7,000 रुपये लीटर गधी के दूध की मूल्य बताई है। फिर डॉक्टर बसु कहते हैं कि यह अभी भारत में चलन है। भारत के गुजरात, तमिलनाडु, केरल के लोग गधों के फॉर्म बनाकर कुछ ही राज्यों में बिजनेस शुरू किया है। कुछ गधों के कुछ व्यापारियों का कहना है कि गधी के दूध का प्राइस 7,000 रुपये लीटर तब ही हो सकता है जब आपको इसे कहीं दूर भेजना हो, क्योंकि यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। गधी के दूध की बनी साबुन, क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम इत्यादि आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर आसानी से उपलब्ध हो सकती है। आपको बता दें कि 2012 के बाद गधों की 6.2 कमी आंकी गई थी। 2019 में 3.9 हो चुकी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।